आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ हमेशा बना रहे। और मैं आभारी हूँ परमेश्वर का और खासतौर से परमेश्वर के दास का। परमेश्वर के दास राकेश वर्मा जी, परमेश्वर के दास को सुना हमने और हमारे भाई, हमारे मित्र सोनल जी ने बताया कि आप बॉम्बे पहली बार जा रहे हो, किसी बात की चिंता मत करो। और 2-3 महीने से पहले से हमारा रिजर्वेशन था, लेकिन हम चिंता कर रहे थे हम जाएंगे कैसे। वैसे सारी जगह गए हैं लेकिन बॉम्बे नहीं आए थे, आज सेंट्रल है। शो प्रभु का धन्यवाद। और जैसे कि आपको देखा बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ मेरा और हम दोनों आनंदित हैं आपको देख करके, क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं और परिवार में हमें मिलाया है। तो आपके लिए जोरदार तालियां। तो जैसे कि मेरा नाम पास्टर सुरेश साय है और मैं हिंदू बैकग्राउंड से प्रभु में आया हूँ। 98 में मैंने प्रभु को जाना और मेरे पापा थे वो भगत थे, मंदिर टेम्पल था उनका, हनुमान का, शिव जी का, और वो उसमें आराधना करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको बीमारी हो गई, पता नहीं क्या हो गया, वॉमिटिंग होने लगी ब्लड की। और मैं शुरू से ही नहीं मानता था। मैं अधिकतर मैं भी पुजारी के रूप में यानी भगवान को मानता था, लेकिन पूजा नहीं करता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पापा के द्वारा काम किया कि पापा डॉक्टर हुआ कि ठीक नहीं हुआ। तो किसी भाई ने मुझे बताया कि आप डॉक्टर के पास जाओ। ये कहाँ रहते हैं? तो ये आपके अंदर रहते हैं, मेरे अंदर रहते हैं। मैंने मेरे अंदर तो हनुमान जी रहते हैं, शिव जी रहते हैं। बोले कि नहीं वो नहीं ठीक कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने मेरे पापा को ठीक किया। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद प्रभु ने मेरे पापा को चंगाई की। मेरे पापा फिर 20 साल तो प्रभु की महिमा हो। मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता था और मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन मैं किसी वजह से, पैसे की वजह से नहीं हो पाया और मेरी जगह पे दूसरे का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर भी मैं मेडिकल लाइन में लगा रहा और उसके बाद में मेरे पापा ठीक हुए तो मैं MBBS की डिग्री करने नहीं गया, लेकिन मैं BTS करने दूर बाइबल कॉलेज चला गया। तो प्रभु की महिमा। तो BTS करने के बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी मेरी पत्नी थी वो हिंदी थी और उसके बाद में उन्होंने कहा ये कैसे बनेगा मामला, ये मैं तो नौकर रहती हूँ, ये पास्टर है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, आप चाहते हो प्रभु को कि हाँ चाहेंगे। शादी हो गई। अभी मेरे पास 4 बच्चे हैं, एक बेटी, हमें बेटे हैं। हम चारों लोग सेवा करते हैं, फुल टाइम प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी उसी दौरान में रहते हुए मैंने CMS की डिग्री की और डिग्री करने के बाद BSc CMS करके मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। प्रैक्टिस करते हुए प्रभु की सेवा करता हूँ। अब मैंने समर्पण लिया कि मैं अनंत जीवन तक, जब तक मेरी जीवन है तब तक मैं प्रभु की सेवा। तो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने कुछ मिनट मैंने गवाही में ली है और गवाही की इसलिए कि एक परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ, एक दास ने लिखा है, गवाही दे मसीह तू ही गवाह तुझको बनाया है। गवाही दे मसीह तू गवाह तुझको बनाया है। न देगा गर गवाही तो न देगा गर गवाही तो गवाह तुझको बनाया है। न देगा गर गवाही तो गवाह फिर क्यों बनाया है। पड़ा था दल दल की जड़ में निकाला आकर तुझको ही। पड़ा था दल दल की जड़ में निकाला तुझको ही। सुने गवाही दे मसीह की तो गवाही दे मसीह की तो गवाह तुझको बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को और आपको गवाह इसलिए बनाया है कि हम गवाही दें। हम इतने बड़े लंबे प्रचार, इतने लंबे हम रेवनल बिशप या इतनी जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें एक गवाह के रूप में बनाया है। प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम
और मेरे बेटा और बेटी ठहरोगे। सो मेरा आज का संदेश ये है कि मसीह जीवन में व्यवहारिक जीवन को हम कैसे जिए, व्यवहारिक जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, व्यवहारिक जीवन हमारे जीवन में कैसे आ सकता है। कुलसियों की किताब उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं कि नए जीवन की ओर व्यवहारिक जीवन को चलना और उससे सिद्ध बनना और आशीष को प्राप्त करना। मेरे प्रियो, आप आशीष को जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब अपने अगुए की आज्ञा में रहेंगे। मूसा नबी थे, उन्होंने इस्राएलियों को समझाया, वो आशीष देना चाहते थे, वो उनको परमेश्वर से मिलाना चाहते थे, लेकिन वो हर समय क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किसी बात के लिए। उस उदाहरण को आज भी हम अपनी कलीसिया में देखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सही से सुनते हैं, सही से मानते हैं, परमेश्वर ने आशीष देता है। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है और विश्वास करता है, वो ऐसी ही आशीष पाएगा कि समय निकट है। मेरे प्रियो, आप इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद आपको उस पर विश्वास करना है। लेकिन सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो आपको डेली ये वचन को पढ़ना है। पौलुस कुलसियों की किताब में, जब पौलुस जेल में है, कुलसियों के लोगों को एक पत्र लिख के वो भेजते हैं, कुलसियों में गलत शिक्षा चल रही है। मैं आपको इसी के आधार पर आज मोटिवेशन देना चाहता हूँ। आज भी गलत तरीके से तमाम तरीके के लोग गलत टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस भवन के लिए कि परमेश्वर ने इस भवन को यहाँ तैयार किया और आपको परमेश्वर के राज के खत्ते में मिला दिया गया। उस गलत शिक्षा से बचने के लिए कुछ लोग वहाँ बड़े परेशान हो रहे थे। तमाम लोग अलग अलग तरीके से वहाँ पर शिक्षा को पा करके और वो तृप्त नहीं हो रहे, बल्कि वहाँ भूख पड़ रही थी। और वहाँ पर कुलसियों की किताब 3 अध्याय के 18 पद में वो एक पति को बताना चाह रहे हैं। वहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी कुलसियों की किताब उसका 3 अध्याय 18-19 पद को पढ़ देंगे। और ये सबके लिए है कि यहाँ प्रभु के सेवक भी हैं, यहाँ प्रभु की बेटियां भी हैं, यहाँ शादीशुदा हमारी बहन भी है, यहाँ पति भी है, यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ सेवक भी हैं। तो 18 से पढ़ेंगे प्लीज। आवाज नहीं आ रही तो कैसे बोलूं? हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ 3 का 18-19 कोई भी पढ़ सकता है। बाइबल कितने लोग लाए प्लीज दिखाइएगा, शर्माइएगा नहीं, अगर है तो दिखाइए पूछा करके। वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार ताली बजाएंगे। ये आपका हथियार है और आपके मास्टर जी बहुत अच्छे हैं जो आपको सिखाया कि हमें परमेश्वर के वचन को ये अपने तलवार को लेकर के हमें साथ चलना है। जब हम युद्ध पे जाते हैं, जैसे सैनिक युद्ध पे जाते थे तो क्या लेके जाते थे वो? जब सैनिक अपने हथियार को लेके नहीं जाएगा तो लड़ेगा कैसे? डॉक्टर के पास आला नहीं होगा, अगर किसान के पास भाड़ा नहीं होगा और उसके हाथ में पेन दे दिया जाए तो क्या करेगा किसान? मालिका पड़ी करेगा। इसलिए एक विश्वासी को मास्टर को अपना ये बाइबल साथ लेके जाना चाहिए। वहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ दे प्लीज। हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है, हाँ, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से भी प्रेम रखो। हाँ, और उससे कठोरता न करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस एक व्यवहारिक जीवन में, एक मसीह के जीवन में, एक पास्टर के जीवन में, एक बच्चों के जीवन में, यहाँ पर पुलिस के लोगों को, वहाँ कई 3 प्रकार के लोग हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं पत्र के द्वारा और बता रहे हैं। वहाँ पर सेवकों को बता रहे हैं। समय मेरे को कम मिला है, मैं इसलिए मैं और भी जगह जाऊंगा इसी में, इसलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ इस भाग को। वहाँ पर एक कलीसिया को एक पत्नी के रूप में लेकर संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। और व्यवहारिक रूप से हम जानते हैं कि एक पत्नी एक पति होते हैं, उनके जीवन के लिए भी वो बताना चाहते हैं कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। आप किसकी पत्नी? आप अपने पति का नाम बताएं प्लीज। और उनके पति कौन है? यीशु मसीह।
है आपके यहाँ पर है क्या वो? नहीं। ओके, जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। सही बोला बहन ने। उनके पति कौन है? यीशु मसीह। मैं यही बताना चाह रहा था, लेकिन कलीसिया बहुत ट्रेंड है। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के साथ। एक मैंने एक जगह ऐसे ही प्रचार करा था, तो मैंने बोला आपके पति को, मेरे उनके पति, अरे उनके पति कहाँ होंगे? तो क्या ही नहीं था, मेरी पत्नी। ये पति और पत्नियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर की बात कह रहा है पौलुस। लेकिन जैसे यीशु मसीह दृष्टांत में पेरेंट्स में बात करते थे, वैसे ही यहाँ पर पौलुस भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक पति पत्नी से यहाँ पौलुस कहना चाह रहा है कि एक पत्नी को अपने पति के अधीन ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम की देह से एक पसली को निकाला और उसको जीवन का श्वास देके नर नारी करके उसे बना दिया और उसका साथी बना दिया, अर्थात उसकी पत्नी के रूप में आसे दे दी और कहा कि फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर, कोड़े खाकर, सब कुछ सह के और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरे और आपके लिए, इसलिए वो मेरा पति है। मेरे मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ, या यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं मेरे शराब से कि हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। आज परमेश्वर के दास ने बड़े नम्रता दीनता के साथ अपने आप कॉल कर रहे हैं हमको, कहाँ है आप, कैसे हैं, क्या है। एक और भाई है खाना में, वो इंतजार कर रहे हैं, विशाल है वो भी इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम कल्याण आ रहे हैं, आकाश पहुँचे। इसका मतलब है इसी तरीके से एक व्यवहारिक जीवन मसीह के जीवन में होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में व्यवहारिक जीवन नहीं है तो हम मसीह नहीं कहलाए जाएंगे। जब यीशु मसीह से व्यवस्थापक कौन थे? सदूकी फरीसी थे, व्यवस्था के बड़े वो मानने वाले बनते थे, लेकिन चलते नहीं थे वो, और कहीं ना कहीं प्रभु को फंसाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते थे, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आपने ऐसा किया? या ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? इसी प्रकार से आपको सिद्ध मनुष्य बनने के लिए एक पद दे रहा हूँ, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद फटाफट पढ़ देंगे। रोमियो की किताब 12 1 से 3, और एक जन यही रहना पुरुषों की किताब में 12 1 से 3। उस समय हेरोदेस इसलिए हे भाइयों, पौलुस कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं रोमियो के लोगों को, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, जब मसीह लोग अपने व्यवहारिक में उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, पास्टर, उनके बेटा बेटियां, उनकी कलीसिया, सभी लोग चलते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर बड़े आनंदित होते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है, इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल मुझमें बना। मेरे प्रियो, वो फल है आत्मा को जीने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आपको जैसे मसीह था वैसे ही आपको बनना पड़ेगा। लिखा हुआ है पत्रस की किताब में, मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। आपके व्यवहारिक जीवन में अगर आज्ञाकारिता नहीं है, आपके जीवन में ईमानदारी नहीं है, आपके जीवन में व्यवहारिक जीवन में सच्चाई नहीं है, तो मुझे और आपको कोई मसीह नहीं कहेगा, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, हमारी गवाही खराब होगी। इसलिए यहाँ पर दूसरे पद में क्या करें पौलुस? और इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना हमारे है। चाल चलन भी बदलना है। मैं जब था हिंदू रीति रिवाज में था, मैं कठोरता का जीवन था मेरा, मैं गाली देता था। मेरे जो डैडी थे वो पहलवानी का काम भी करते थे, पुजारी, तो उनकी तो अकल यहाँ रहती है, और मारपीट करते थे, तो गाली गलौज हमारी तरफ बहुत होते हैं। पाजी साहब गए हैं, हमारे रास्ते में चल रहे हैं तो सड़क को भी गाली देते हैं, बस को भी देते हैं, बहुत वैसा एरिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए
तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब तुम्हारे मन के नए हो जाने तक तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस सिखाना चाहता है कि जैसे मैं मसीह में आ गया तो हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, कलीसिया का चाल चलन बदलना चाहिए, हमारे परिवार का बदलना चाहिए, हमारे पति का बदलना चाहिए, हमारे बच्चों का बदलना चाहिए। जो प्रभु के दास सिखाते हैं हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे कि नाम हमारा क्या है, राम सिंह, और काम कैसे, रावण जैसे। हमारा नाम क्या है, प्रेम मसीह। क्या नाम है, प्रेम मसीह, और काम कैसे, दुश्मन मसीह जैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम जैसा काम होना चाहिए, जैसे हमारा नाम भी होना चाहिए। हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर है। वो आपको आज के दिन सिखाना चाहता है कि आप सिद्ध बने। तीसरे वचन को पढ़ेंगे, तीसरे वचन को सीखें। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, मैं तुमको हर एक से कहता हूँ कि जैसा मैं समझना चाहिए, हाँ, उससे बढ़कर कोई भी हाँ, अपने आप को ना समझे। यस, इसलिए आपको क्या करना है, पौलुस यहाँ सिखाना चाह रहे हैं कि जो भी अनुग्रह आपको मिला है, आप पे अनुग्रह हुआ है, मुझ पे अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने जिस दिन आप पाप में थे, मैं भी पाप में था, उस पाप में से निकाल के जो अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह को नहीं खोना है। मेरे पास समय है और भी मैं दे सकता था, लेकिन हम लौट के कुलसियों की किताब में आ जाएंगे। 3 का 23 से 24 पढ़ेंगे। 23 का 24, 23 से 24, 25 पढ़ लीजिए। 3 का ना, हाँ, 3 का वो भी पढ़ सकता है। कुलसियों और बाकी हाँ, कुलसियों की किताब 3 अध्याय उसका 23 से पढ़िए। 23 से। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, क्या समझकर कि ये समझ कर कि मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए नहीं नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे प्रियो, वहाँ पर व्यवहारिक जीवन में पौलुस पति पत्नी को, पौलुस प्रभु के दासों को, पौलुस प्रभु के बच्चों को, जो माता पिता होते हैं उनको सबको सिखाना चाह रहा है कि हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्वत दिलाओ। हे माता पिता, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्वत दिलाओ। हे बच्चों, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी रहो। हे सेवकों, अपने जो दास हैं उनके साथ सही से व्यवहार करो। ये सेवकों के लिए भी है। और यहाँ पर 24 तो 23 में कह रहा है, जो कुछ भी करते हो आप तन मन से करो। आज प्रभु के दास ने बताया, मैंने भी बताया कि मैं अपनी सरकारी नौकरी, मेडिकल के काम को छोड़कर मैं प्रभु की सेवा में निकल गया। इसी प्रकार से जब तन मन से करेंगे तो प्रभु आपको क्या करने के लिए जा रहा है। आज प्रभु के दास ने केवल शरीर से ही नहीं, मन से हमसे प्रेम किया और हमारा वेट कर रहे हैं हमारा। फिर दूसरे बेटे को लगा दिया, हम भी चिंता कर रहे हैं। भाई को फिर हमने कॉल किया, भैया हम अब चर्च में जाएंगे, पहले हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले चर्च में जाएंगे। हम चाह भी रहे थे कि हमें भी भोजन मिलना चाहिए। सो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कुछ भी करते हो वो तन मन से करो। हाँ, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। हाँ, वही वचन, जो कुछ तुम करते हो, हाँ, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। परंतु प्रभु के लिए करते हो। मेरे प्रियो, जो भी पत्नियां यहाँ बैठी हैं, यदि अपने पति से प्रेम करती हैं, अधीनता में रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पति दबा के रखना चाहते हैं। पति की आज्ञा माने। उन्होंने आज कहा कि आज काम पे नहीं आना है, आज वहाँ जाना तो चलना है। आज ये कपड़े धो के प्रेस कर देना, मैं वहाँ जाऊँगा तो जाना है। नहीं, मैं कर दूँगी, शाम को कर दूँगी। नहीं, मानना है। बच्चों को भी अपने माँ बाप की आज्ञा माननी है। और जो सेवक है, लीडर है, उनको लिए बताना चाहता हूँ, अपने दास के, जो प्रभु के दास है, उनके अधीनता में रहते हुए लीडरशिप में बनना है। जहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है और पौलुस सिखा रहे हैं वहाँ पर क्रूसिस के लोगों को कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो। कभी हमारा तन कहीं होता है और मन कहीं होता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि तू पूरे मन और तन शक्ति के साथ मुझसे प्रेम कर। मेरे प्रियो, जब हम तीनों चीजों के साथ करेंगे, परमेश्वर में आशीष से भर देंगे। अब्राहम को विश्वास था, लेकिन उससे आज्ञा माना उसने, और तन और मन के साथ वो अपने जगह को छोड़कर दूसरे देश में चला गया। वो आशीष का पिता बन गया। यदि आप आशीष का पिता बनना चाहते हो और तन मन से सेवा करना चाहते हो प्रभु को, तो प्रभु आपको क्या देना चाह रहा है, सुनिए ध्यान से। आगे बात पढ़िए।
क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। क्या मिलेगी? मीरास। मीरास का मतलब होता है कि आने वाले समय में जो प्रभु ने आपके लिए इतना बड़ा रख रखा है कोई नहीं दे सकता। जो कुछ भी कर रहे हो या संसार में आपको कोई नौकरी नहीं दे सकती, कोई आपके कारनामे नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानकर चलते हैं, परमेश्वर ने मीरास देने जा रहा है। और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। जो यहाँ सेवा करते हैं वो सेवा करते रहे। जैसे कोई पानी पिलाता है वो पानी पिलाता रहे, चर्च की कोई झाड़ू लगाता है झाड़ू लगाता रहे, जो वचन का प्रचार करना पास्टर सिखाते हैं टीचिंग का वो टीचिंग देता रहे। जो भी आपको दान प्रभु ने दिया उसमें लगे रहिए मेरे लिए। ये मत कहिए ये नहीं, जब मैं चर्च में शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं बर्तन मांजता, मैं मतलब मीट नहीं खाता था, तो मेरे को ये कहा गया कि आप प्लेट मांजेंगे, तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारी इसमें से छोड़ रहा हूँ। मेरे को रात को प्रभु ने बात किया मुझसे, तो फिर बात में मैंने कहा नहीं प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वहाँ पर एक गाना मैंने बनाया, तेरे लिए मैं सदा अपने पापों से रहूं जुदा, तेरे लिए मैं सदा अपने पापों से रहूं जुदा, अपने तन मन से सर्वदा तेरी सेवा करूं मैं खुदा, तेरी सेवा करूं मैं खुदा। मेरे प्रियो, जो तन मन से प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु आपको मीरास देने जा रहे हैं। प्रभु कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, और जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु इसके बदले में आपको मीरास देंगे और परमेश्वर के राज्य में आप जाएंगे। परमेश्वर मुकुट लेके आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं, इसलिए उस मुकुट को न खोएं और प्रभु में हमेशा बने रहें। अपने व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभु के साथ, प्रभु के जो लोग हैं, आपके अजीज हैं, आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो भी दास हैं, उनके साथ हमेशा मिलकर प्रभु की सेवा करते रहें, बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।